झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने झारखंड के लिए कांग्रेस पार्टी का रोड मैप तैयार किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम झारखंड में महागठबंधन की सरकार कैसे फिर से दोबारा है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलजुल कर काम करेंगे और सभी मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा सीट झारखंड में जीतने का काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भार ग्रहण किया और पूरे साथियों के साथ मिलजुल करके कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कार्यक्रमों और गठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी गुलाम मोहम्मद साहब संडे 25 तारीख को झारखंड आ रहे हैं। 11 बजे विधायक दल की बैठक माननीय नेता, माननीय मंत्री, विधायक दल के नेता डॉक्टर उरांव साहब रखेंगे परिसदन में। तत्पश्चात 1 बजे से झारखंड के वरिष्ठ प्रमुख जनों की एक बैठक होगी कांग्रेस भवन में। 3 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात 4 बजे फ्रंटियल के साथ अपना संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम कांग्रेस संगठन के लिए बहुत ही हितकारी होगा। इस चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए, आप सभी जानते हैं और पहली बार मैं आप सबों के बीच संवाद कर रहा हूं। मैं नेतृत्व के प्रति परम आदरणीय खड़गे साहब, परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे संगठन मंत्री वेणुगोपाल साहब और हमारे प्रभारी जो बराबर हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिनकी के दिशा निर्देश पर हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, उन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता आज कांग्रेस की ओर, कांग्रेस के कार्यक्रम या हमारे गठबंधन के कार्यक्रम जो चल रहे हैं सरकार द्वारा, उससे काफ़ी खुश हैं। हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसी क्रम में 26 से हम लोगों का पूरे झारखंड में भ्रमण कार्यक्रम भी है। संवाद आपके साथ इस कार्यक्रम में हम लोग वहाँ के जिला पदाधिकारी, प्रखंड, मंडल, पंचायत, गांव, टोला, बूथ तक हम लोग जाने का काम करेंगे और सबों को हम लोग सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। पुनः मैं आप सबों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अल्प सूचना में आप लोग पधारे और निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्ववत कांग्रेस के नीति कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपने लेखनी के माध्यम से, आगे भी वह काम और भी गति और सक्रियता के साथ जारी रहेगा। धन्यवाद। युद्ध का समय आ रहा है, हम सबको तैयारी करनी है। आने वाले इलेक्शन एक तरह से युद्ध ही, उसकी तैयारी में लगे और खुशी है हमको कि हमारे अध्यक्ष इसकी तैयारी में आते आते जुट गए। अभी इनका प्रोग्राम मैं देख रहा था,
30 तारीख तक, 26 से 30 तारीख तक ये बाहर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, संवाद यात्रा में बातें करेंगे, वर्कर्स को उत्साहित करेंगे, नाइट हॉल्ट भी वहीं करेंगे। इसका असर निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से इसका असर होगा। कांग्रेस जन और हमारे वोटर भी, आवाम भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पक्का निश्चित हमको ये पक्का विश्वास है हमें इसके लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आपके मार्फत से अपने सभी साथियों से, सभी वर्कर्स से, जैसा कि उन्होंने बताया कि लोग जितने आउटफिट्स हैं, जितने कमेटियाँ हैं उसको बरकरार रखेंगे, बरकरार रख रहे हैं, उसको जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी ने बताया, उनसे भी अपील है हमारी, सब मिलजुल के, भेदभाव भुला करके कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए हमको काम करना है। और सरकार इतनी काम कर दी है कि हमको शर्म नहीं आएगी लोगों के बीच जाने के लिए, अब वोट मांगने की। इतना काम हमने कर दिया। खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जो विभाग है, बहुत काम हुए, चाहे हेल्थ का हो। आपने देखा हेल्थ विभाग की कितनी तारीफ हुई, पूरे देश में हुई। कोरोना पीरियड में तारीफ हुई, कुछ लोग की हानि हुई, लेकिन ज़्यादा यहाँ नहीं असर हो सका। और दवा की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था यहाँ बेहतर ढंग से की गई अन्य राज्यों की तुलना में। उसी तरह से कृषि विभाग को कृषि विभाग में हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोन वेवर लेके आएंगे किसानों के लिए। हमने लाया 50,000। आप जानते हैं कि हमारा खजाना खाली था, पैसे ज़्यादा नहीं थे, पैसे जुटाने थे, और तब लोगों का कर्ज चुकाना था बैंकों को, तो हमने 50,000 किया। और इस बार हम 2 लाख तक जा रहे हैं। कतिपय कठिनाई है छोटी छोटी, वो 30 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। बैंकर के साथ हमने बात किया है, कृषि मंत्री जी दीपिका पांडे जी ने बात किया, साथ हम लोग थे। आश्वासन दिया है हम लोग को बैंकर्स ने कि हम 30 अगस्त तक इसको सुलझा देंगे और आपका पैसा हमारे बैंक में डालने के लिए आपसे कहेंगे। उसी तरह से ग्रामीण विकास में जितने पुल पुलिया बने हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, शायद पिछली सरकारों में नहीं बनी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर गांव देहातों में इसके लिए विशेष ध्यान दिया, और आज हम दावे के साथ कर सकते हैं कि हम बेहतर हैं। तीसरी बात ये कहूँगा, पहले क्या होता था, नई सड़कें बनाई जाती थी। सरकार का, ये विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग का जोर रहता था नई सड़कों बनाने में, लेकिन हमने तय किया पुरानी सड़कें जर्जर स्थिति में, लोग बाग तकलीफ में, कष्ट में हैं, वो टूटी फूटी सड़कों में चलने में, गाड़ी चलाने में। इस वर्ष से हमने शुरू किया है कि हम सभी जर्जर पुराने सड़कों का पुनर्निर्माण करेंगे, मरम्मती करेंगे, और काम शुरू हो गया है। ये काम शुरू है, इसका भी असर लोगों के मानस पटल पर पड़ा है। इसके बाद ये गरीब राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है। लोग यहाँ अनाज की कमी रहती है, राशन कार्ड की कमी थी। पहल किया, मैंने भी विभाग का मंत्री था, फूड एंड सिविल सप्लाई का, पहल करके जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, जिन्हें भूखे रहने की नौबत आ सकती थी, उनके लिए अभी तक 25 लाख लोगों को जोड़ने का काम हरा कार्ड के द्वारा हम किए। फिर पैसे के अभाव में गांव के लोग धोती लुंगी साड़ी नहीं खरीद पाते थे। सरकार की ओर से हमने उसकी व्यवस्था की। आज जहाँ जाइए पूछिए कि क्या साड़ी मिली, धोती या लुंगी मिली, लोग हाँ में जवाब देंगे, ना में नहीं देंगे।
बहुत काम हुआ कहने के बाद हम ये हमारे केशव महतो जी की अगुवाई में हम पार्टी को आगे ले चलेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हमारे काम के आधार पर हमको वापसी करें। हमारा संगठन, हमारा जो एलायंस है, बड़ी पार्टी जेएमएम है, उससे कम में कांग्रेस है और उससे कम में आरजेडी है। इस सब को जहाँ भी हमारे कैंडिडेट खड़ा होंगे हम लोग खड़ा करेंगे, उसको वोट देकर हम अपील करेंगे। आपके मार्फत अभी भी अपील करते हैं कि हमको वापसी का मौका हमारी जनता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर विधायक दल के नेता